अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फूड इज़ 42। आज की मेरी रेसिपी है ब्राउनी, जो कि हम अक्सर बाज़ार से लेके आते हैं तो बहुत जूसी होती है, घर में बनाए तो ड्राई बनती है। तो आज मैं आपको बहुत ही सॉफ्ट, टेंडर और जूसी ब्राउनी का तरीका बताऊंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एक बड़ा बाउल लेंगे, उसके अंदर मैदे को छान लेंगे। मैदे को छानना बहुत ज़रूरी होता है। जब ये इसको मिक्स करते हैं तो फिर इसमें कोई गुठली नहीं रहती। तो मैदे को अच्छी तरह से छान लें। मैदे को छानने के बाद हम इसमें जो जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मिक्स करेंगे। मैंने इसमें 2 पिंच नमक के डाले हैं और तकरीबन हाफ़ टी स्पून इसमें बेकिंग सोडा जाएगा और 2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। 1 कप के लिहाज से 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर डलता है, तो मैंने इसमें 2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर डाला है। इसको भी हम छान लेंगे। अब मैं इसमें तकरीबन 3 से 4 चम्मच कोको पाउडर के डाल रही हूँ, क्योंकि हम ब्राउनी बना रहे हैं तो इसमें कोको पाउडर ज़्यादा मिकदार में डलता है। इसको भी अच्छी तरह से छान लेंगे और छानने के बाद तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके एक साइड पे कर देंगे। ये देखें, इसको छानने की वजह से ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स होता है और कोई गुठली इसमें नहीं बनती। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो मिल जाए। मैंने एक बड़ा पैन लेके इसको ग्रीस कर लिया है। अब मैंने एक ग्राइंडर जग लिया है। ये मैं आपको बहुत इजी वे से बता रही हूँ। 2 कप में आप 1 कप बड़ा, वही वाला कप जिससे आपने मैदा मेयर किया है, भर के चीनी का, और 1 कप भर के ऑयल का यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर मैं 4 अंडे शामिल कर रही हूँ। ये बड़े साइज़ के 4 अंडे हैं। 1 कप का अगर बनाएंगे तो आप 2 अंडे शामिल करेंगे और 1 चम्मच वनीला एक्सट्रैक्ट जो है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसका जो की इंग्रेडिएंट्स है वो है दही। इसमें मैंने योगर्ट जो है फुल फैट योगर्ट इस्तेमाल किया है और थिक वाला। आपने पतला दही नहीं इस्तेमाल करना, कोशिश करें थिक योगर्ट इस्तेमाल करें। और अब इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट। इसको ब्लेंड करने के बाद ये मेज़ा बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएगा, तो ये क्रीमी सी फॉर्म में आ जाएगा। इसको अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरह से। अब आपने देखना है कि आपका ये जो मिक्सचर है ज़्यादा थिक तो नहीं है। अगर ज़्यादा थिक है तो ये मैंने जो जग में ग्राइंड किया था इसमें हॉट वाटर डाला है तकरीबन आधा कप, और उसके साथ इसको मिक्स किया है। ये गर्म पानी डालना बहुत ज़रूरी है, इससे आपका जो केक है बहुत सॉफ्ट और अच्छा बनता है। ये देखिए, अब ये बिल्कुल सॉफ्ट बन गया है। अब इसको हम पैन के अंदर निकालेंगे और मैंने ओवन को प्री हीट कर लिया है 180 डिग्री पे। इसको तकरीबन 45 मिनट के लिए मैं बेक करूँगी। इसको मैंने इसमें पोर कर दिया है। पोर करने के बाद आपने अच्छी तरह से इसको टैप करना है। ये बहुत अच्छा तकरीबन 2 पाउंड से ज़्यादा जो है आपका केक बन जाएगा। इसको फिर बाद में हम ब्राउनीज़ की शेप में लाएंगे और चम्मच को इस तरह इसके अंदर चलाना है, जिससे इसके जो है बबल्स वगैरह ख़त्म हो जाएंगे और इसकी लेयर जो है वो सारी इक्वल हो जाएगी। ये देखिए जी, मेरा केक तैयार हो गया। मैंने इसको बेक कर लिया है, स्टिक से चेक कर लिया, बिल्कुल सही है। अब इसके लिए मैं सॉस बना रही हूँ जो इसको सॉफ्ट करेगी। 1 कप पानी डाला है, हाफ़ कप चीनी डाली है और मैंने 1 कप इसके अंदर दूध डाला है और इसको मैं पका रही हूँ। साथ इसके अंदर अब मैं 2 चम्मच बड़े भर के कोको पाउडर के डालूँगी। तो ये एक हमारी पतली सी चॉकलेट सॉस बनेगी। इसको हमने थिक नहीं करना, कोको पाउडर बस अच्छी तरह मिक्स करना है और एक बॉयल इसको आने का इंतज़ार करना है। ये देखिए बॉयल आ गया है, तो इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। इसको पूरा ठंडा नहीं करना, तकरीबन नीम गर्म होना चाहिए। मैंने पेस्ट्री की शेप में बनानी है तो मैं इसको साइडों से कट कर रही हूँ। अगर आपके पास चौकोर बड़ा पैन हो तो आप उसमें डायरेक्टली बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसको बॉल में शिफ्ट कर दिया है। आपने भी इसी तरह किसी डीप बॉल में शिफ्ट करना है और इसको पेस्ट्री की शेप में कट कर लेना है। अब इसके अंदर मैंने जो फोक के साथ पंचिंग की है, ताकि जब हम इसके ऊपर सॉस डालें तो ये इसके अंदर तक चला जाए और हमारी जो ब्राउनी है वो बहुत अच्छी और सॉफ्ट बने। अब सॉस को सारा इसके ऊपर डाल देना है और इसको, ये हल्की सी गर्म है, ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। आपने ठंडी नहीं डालनी, थोड़ी सी गर्म डालेंगे तो ये बहुत जूसी बनेगा। सारी सॉस जो है इसके ऊपर डालने के बाद इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। ये देखिए, आहिस्ता आहिस्ता करके कटिंग करने की वजह से ये साइडों में भी इसके अंदर चली जाएगी और जो ब्राउनी है वो बहुत ही जूसी बनेगी। ये देखिए, हमारी ब्राउनी रेडी है। इसके ऊपर मैंने कुछ चॉकलेट जो है क्रश करके डाली है। आप इस तरह से डाल सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।